रात्रि क्लास चल रहा था 19 जून 1968। पहले पेज की मध्यात में बात चल रही थी राजयोग की पढ़ाई की। ये राजयोग की पढ़ाई जिन्होंने पढ़ाई थी कल पहले, जो खुद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो सतयुग के मालिक बनते हैं। बच्चे बाहर की दुनिया से आते हैं। देखो ये मनोहर आई, वहां से क्या ख्याल में करके आई। हम जाती है मधुबन में बाबा के पास, तो ये तो इनकी बुद्धि में है ही कि बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो ये तो बुद्धि में रहता है ना कि सिखलाने वाला कौन है। जो भी आते हैं सबकी बुद्धि में रहता है। मैं समझता हूं करके बुढ़ियां सुड्डियां कोई होंगी जो उनको याद नहीं होगा, परंतु ब्राह्मणियों को, जो ब्राह्मणियां साथ में रहती हैं उनको सब बुढ़ियों को बता देना चाहिए। जो उनको यादगार रहे। याद बुद्धि में बैठे, बताना चाहिए तुम कहाँ चलते हो, हम तुमको कहाँ ले चलते हैं, ये तुमको मालूम है। तो बाबा सवाल पूछेंगे। तो बाबा बाबा है, बरोबर बाबा है, क्योंकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है और फिर राजाई प्राप्त कराते हैं। तो पढ़ाते भी हैं, साथ में भी ले चलेंगे। अभी इसे संगम युग में ही साथ ले चलेंगे, क्योंकि साथ में भी जरूर ले चलते हैं। गाइड है ना, है घर का भी गाइड है और फिर नई दुनिया का भी गाइड है। और तुम्हारा नाम ही पंडा पड़ा है तो सब गाइड हो। तो ये याद रहे बच्चों को कि हम गाइड हैं, पंडा है, पंडा के बच्चे पंडा पांडव। तो ये तो बुद्धि में जरूर याद रखना चाहिए। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग आदि के पंडे हैं। कोई द्वापर की बात नहीं है कि वहां कोई पांडव हुए और पंडा बाप हुआ। ये पंडा नाम तुम्हारा पड़ा है, पंडा कहो, शास्त्रों में तो पांडु नाम दे दिया है। अब ऐसे सब तुम गाइड ही हो, पंडा ही हो। तो ये बात बच्चों को याद रहे बुद्धि में।
ये बात याद रखना बुद्धि में जरूर है, क्योंकि एक बाप जो टीचर भी है, गुरु भी है, उसके सिवाय और कोई को नहीं दे सकते ये खिताब। वो तीनों एक ही है, और किसी को बेहद का बाप कहा ही नहीं जा सकता है। इनसे भी बहुत, जैसे गवर्नर आया, उनको भी पहले पहले यही कहा, ये तो बेहद का बाप है, बेहद का फादर है, इसका तो कोई फादर नहीं, और ये बेहद का फादर हमारा फादर है। ऐसे तो सभी आत्माओं का फादर है। तो जिनका फादर है उनको तो वर्षा मिलेगा ना, फादर से वर्षा मिलता है, और वर्षा देने के लिए ही ये पढ़ाते हैं। अखूट ज्ञान का भंडारी है ना, तो अखूट ज्ञान का पहला पहला इनका वर्षा है। टीच करते हैं, टीचर भी है, सुप्रीम टीचर। तो उनको सब जगह देखा। देखो यहां पढ़ाते हैं, और हमको इस पढ़ाई की ये एम ऑब्जेक्ट भी है। और ये कोई अल्पकाल की एम ऑब्जेक्ट नहीं है। 2500 वर्ष सुख शांति की एम ऑब्जेक्ट है, पूरा 21 पीढ़ी के लिए। तो जो वो मुख्य बात है ना, वो ले जावे, और दूसरे नहीं समझाए करके ये बुद्धि में जरूर डाले, तो उनकी बुद्धि में से वो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। क्योंकि वो सर्वव्यापी तो नहीं है ना, वो तो एक व्यापी है। बाकी सिर्फ इतना समझाना कि सर्वव्यापी नहीं है तो समझेगी नहीं, तो उनको बताना है एक मुकर्रर अर्थ में व्यापी है और सदाकाल व्यापी है। और वही फिर बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, मुकर्रर अर्थधारी के द्वारा। तो फिर उनके आगे कह देते हैं, किनके आगे है, जिसको गाते हैं सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल तो फिर साकार होगा ना। निराकार आत्मा, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप, उनके बीच में ये साकारी दलाल हुआ सदगुरु। क्योंकि सुप्रीम गुरु, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप प्रवेश करते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि बिंदु 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 अनेक आत्माओं को गुरु कहा जाता है, नहीं। एक मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके वो बाप टीचर सदगुरु बनते हैं, तो एक व्यक्तित्व को कहा जाता है। आत्मा कोई व्यक्त थोड़े ही होती है, आत्मा तो अव्यक्त होती है। तो वो सदगति देने वाला जब एक ही है, तो फिर बाकी गुरु तो झूठे हो गए ना। औरों को तो फिर गुरु नहीं कहा जा सकता, वो कोई सदगति तो नहीं करते हैं, सदगुरु ही सदगति करता है। तो और तो किसको भी सदगुरु नहीं कहा जा सकता। सिख लोग भी गाते हैं, एक सदगुरु अकाल मूर्त।
तो औरों को नहीं। गुरु जिसको कहा है वो पक्का कराए देना है कि वो तो सदगुरु सदगति देने वाला है। तो अभी देखो वो सिख लोग गुरु नानक को कहते हैं, तो गुरु नानक भी तो सदगति नहीं दे सकते हैं ना। वो तो देखो आते ही हैं कलयुग के मध्य में। नहीं, वो सिख लोग भी उनकी महिमा करते हैं। है क्या? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। और वो भी इनके अर्थ नहीं समझते हैं कि एक ओंकार कैसे। ओंग में तो 3 अक्षर हैं, आ ब्रह्मा, ओ विष्णु, मा महेश। तो एक कैसे थी तो 3 हो गए। तो उन्हें समझाना पड़े कि एक ही मुकर्ररत के द्वारा वो तीनों कार्य स्थापना पालना और विनाश का कार्य कराते हैं। सतनाम कहते हैं। अब नाम तो काम के आधार पर होता है। सच्चा काम किया होगा तो सतनाम पढ़े। बाकी आज की काली दुनिया में तो झूठे धंधे तो बहुत होते हैं। करता भी है अकर्ता भी है, करण करावनहार भी है। तो ब्रह्मा के द्वारा करते हैं, करके दिखाते हैं। फिर करावनहार भी है, खुद करे या न करे तो वो शंकर का रूप है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो खुद करे, नहीं, लेकिन कराता जरूर है और बच्चों को ही कराता है। तो सिख लोग जो कहते हैं कि जप साहब तो सुख मिले, तो तुम सब बीबियां हो, सीताएं हो, साहब को जपो तो सदा काल का लंबा सुख मिलेगा। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की बात ही नहीं। ये तो बताया था उनको। कहाँ गई ये बच्ची है? किसी ने कहा गवर्नर को, अरे तुम कहाँ हो? किसी ने कहा बताया था। बाबा क्या बोलते थे? ये बच्ची कोई और बात में थी। किसी ने कहा नहीं, ये तो लिख रही थी। क्या भाई, इनका नाम क्या? किसी ने कहा इसने आज 8 टैप रखी है। आगे इनके पास कितनी थी? 8, आगे की 6, फिर 7। किंग्स या क्वींस या ये प्रेसिडेंट्स या वगैरह वगैरह जो भी है, ये जो भी आवत जावत है ये अभी है। आगे फिर ये नई दुनिया में ये सब नहीं होती बच्चे। अभी तो देखो ये एरोप्लेन निकल पड़े हैं।
झट बैठे और ये आ गए विलायत से। नहीं तो कहता हूं कभी भी ये लोग नहीं आते झट से। और सभी ये अंडर में भी थे। आधीन थे। अभी तो देखो फ्रीडम मिल गई है बहुतों को। 19 जून 1968 की रात क्लास का दूसरा पेज। तुम बच्चों की सिवाय जो और भी नंबरवार पुरुषार्थी है, क्योंकि तुम बच्चियों को तो बुद्धि में रखना ही है। जैसे बाप की बुद्धि में है, जो बीज रूप बाप है इस मनुष्य सृष्टि का। मनुष्य सृष्टि साकार है ना, तो बाप भी कैसा होगा? साकार ही होगा ना। तो उनकी बुद्धि में साकार मनुष्य सृष्टि की सारी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे तुम्हारी भी बुद्धि में ये सारा झाड़ है, सारा सृष्टि का चक्र है। उस चक्र की 84 के जन्मों की चक्र की नॉलेज है बुद्धि में। तो वो नॉलेज बुद्धि में कायम रखनी है, और यहां बैठे भी कायम रखनी है। हाँ, अभी बच्चे की बुद्धि में है और दुनिया वालों की कोई की बुद्धि में नहीं है। उनकी बुद्धि में शांति धाम नहीं है। ये क्या चीज है? तो जब कोई चीज का मालूम पड़े तब बुद्धि में आवे ना। नहीं, अरे किसी को भी बुद्धि में नहीं है, तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो जिनकी बुद्धि में नहीं है उनके लिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि है। क्योंकि उनको तो न इस सृष्टि के रचयिता की नॉलेज है, और ये सृष्टि की रचयिता की अव्वल नंबर रचना कौन है वो भी बात कोई बुद्धि में नहीं है। और तुम बच्चों को तो ये रचयिता रचना के 84 जन्मों की सारी नॉलेज बुद्धि में है ना बच्चे। अभी तो बाप समझाते हैं बच्चों को ये नॉलेज कि बच्चे अब बहुत थोड़े रोज रह गए हैं। ऐसे नहीं कि जन्म जन्मांतर पड़े हुए हैं। तो अभी इस समय में दुख बहुत है। क्यों दुख है? क्योंकि तमो प्रधान बने पड़े। सतयुग में सतो प्रधान थे तो सुखी सुख था। अभी तो देखो बीमारी वगैरह वगैरह सब बहुत ही दुख है। और वो जो बाप नई दुनिया बनाते हैं उसमें तो है 21 जन्म का सुख, 21 पीढ़ी। तो जब इस लास्ट तमो प्रधान कलयुगी दुनिया में ये 21 जन्म का सुख याद आता है तो फिर तुम बच्चों को तो ये दुख तो इस दुनिया का कुछ भी नहीं भासता। क्योंकि तुम्हारे लिए तो बुद्धि में बहुत बहुत आने वाले नए मकान की, नए सृष्टि रूपी मकान की सुख की बात याद आती है ना। है जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि नए मकान में चली जाती है। ये तो जानते हो कि मन बुद्धि से ही सुख दुख भोगा जाता है। मान लो कभी बीमार सीमार पड़ते हो
दूसरे को तो मालूम नहीं पड़ता है, तुमको मालूम रहता है। अरे ये तो बीमारी सीमारी इस दुनिया की थोड़े दिन की है, थोड़े दिन का दुख है। अभी तो हम 21 जन्म के लिए सुख ही सुख भोगने वाले, उसमें तुम, उस सुख में तुम बहुत अच्छे जाते हो। बाकी है तो ड्रामा के पार्ट के अनुसार, सभी का सुख और सभी का दुख। शरीर भी छोड़ देते हैं, जरूर होता है कि जिए जितना इतना बाप से कुछ वर्षा जास्ती लेते रहे और फिर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। अब कर्मातीत अवस्था कोई सब तो नहीं प्राप्त करते हैं, सब प्राप्त करते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं जो कर्म करते, कर्म से बुद्धि अतीत बनी रहती है? कर्मेंद्रियों के कर्मों में बुद्धि नहीं जाती। ऐसे नहीं कि कर्म नहीं करते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों में बुद्धि, मन बुद्धि से उपराम बने रहती है। क्योंकि बाबा ऐसे कोई कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना कि अशरीरी होकर के जाना है, तो वो अवस्था अशरीरी की यहीं इसी दुनिया में प्राप्त करनी है और प्राप्त होनी है। ये तो अब अनायास ही बैठे बैठे शरीर छूट जाए और फिर जा करके आए करके वो नया शरीर मिले। आजकल तो देखो मनुष्य ये हार्ट बदल लेते हैं, और तुम क्या करते हो, तुम तो ये दुनिया ही बदल देते हो। तो अपनी आत्मा को बदल देते हो ना, तम प्रधान से सात्विक बन जाती है, तो शरीर को भी बदलाते हो। ऐसे कि थोड़ा ही ये बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान है, ये शरीर से जो होते हो वो थोड़ा ही जाएगा नई दुनिया में, एकदम कंचन काया बनाए देते हो। और वो भी तो जो दुनिया में है वो तो अल्पकाल क्षण भंग और प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, 2 4 5 6 महीने साल 2 साल। अभी तक तो कोई का भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है सदा काल के लिए, एक जीवन के लिए भी नहीं है। न हुए हैं सक्सेसफुल और न कभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। किस बात में कि एक जीवन की सदा काल के लिए सर्जरी ऐसी हो जाए कि सदा कंचन काया बनी रहे। शारीरिक दुख हो ही नहीं, कोई भी चीज में सक्सेसफुल नहीं होंगे। ऐसे भी नहीं है कि ऊपर में जाकर के और कोई स्टार के ऊपर में या मून के ऊपर में कुछ कह जाकर के ठहरेंगे है, या कुछ वहां जाकर के करेंगे। अरे वहां भी जाकर के कुछ सक्सेसफुल नहीं होंगे, कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। और वो भी उनका प्रोग्राम है 1970। 1970 तो बहुत है।
ये 1970 तक तो बहुत हंगामे हो जाएंगे। है 1972 अखबारों में बहुत डालते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आगे चल करके तुम देखेंगे क्या क्या हो जाता है। अब बाबा जो बताते हैं वो तो किसी की बुद्धि में ही नहीं बैठता है। जब ये कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, है तुम लोग तो उनकी कॉन्फ्रेंस आदि की बातें पढ़ते नहीं हो इन अखबारों में। देखो वो उनके साथ झगड़ा चल रही है। वो ये किसी ने कहा वियतनाम के साथ झगड़ा चल रहा, नहीं नहीं ये काजाइन अफ्रीका में, किसी ने कहा रोडिशा में, रोडिशा, हाँ सिंधियों का तो बहुत है, दुकानें भी वहां भी। तो अभी तो सबको छोड़ते रहते हैं ना। अच्छा भाई, रोडिशा को भी ये अपना दे दिया कि भाई आप ही चलाओ तुम अपना राज्य। तो जरूर सब जगह में प्राइम मिनिस्टर तो रहते हैं ना, वहां भी रहते हैं, या चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर। तो वहां प्राइम मिनिस्टर है और वहां आमदनी तो बहुत है, बेहद की आमदनी, वहां सबसे जास्ती आमदनी है। ओम शांति।